भाई यहाँ ना एक बहुत गंदे वाला जोकर आया था और ना मुझे झाड़ियों में बुलाया और ना पानी में डुबा दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? केतकी, तुम इसमें, यानी कि तुम ही थी जिसने अतल पे वो। हाँ, लेकिन अथर्व पर बाद में आते हैं। पहले तुम्हारे बाबा की बात करते हैं। पापा, मेरे पापा, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? क्या मेरे पापा, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारे पापा कोई आतंकवादी नहीं है। उन्हें इस जुर्म में मैंने फंसाया है। और जो मैसेज तुम्हें आया था उनके नंबर से, वो भी मेरे कहने पर आया है। चलो शुरू से बताती हूँ। हाँ, ये सच है कि उन आतंकवादियों ने हमारा टेम्पो भाड़े पर लिया था और हमें ये बात पता भी नहीं थी। लेकिन जब वो हमारा टेम्पो लेकर बाहर निकले तो दिनकर को उनकी सच्चाई पता चली कि वो आतंकवादी है और उसने उन लोगों को धमकियां देना शुरू कर दिया। इसीलिए उन लोगों ने दिनकर पर गोलियां चला दी। ये सब सच है और ये तो तुम्हें मल्हार ने बताया ही होगा। लेकिन एक छोटा सा झूठ जो मल्हार को मेरे बारे में नहीं पता, वो ये है कि मैं वहां थी ही नहीं और उन आतंकवादियों से भी मुझे जान का कोई खतरा नहीं है। जब उन लोगों ने दिनकर पर गोलियां चलाई, मैं तो वहां थी ही नहीं। गोलियों की आवाज सुनकर जब मैं अंदर पहुंची, तब तक वो लोग जा चुके थे और मेरे पहुंचने के कुछ ही पलों में मल्हार वहां पर आ गया। मल्हार को देखते ही मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाना शुरू किया और उसे यकीन दिला दिया कि उन आतंकवादियों से मेरी जान को खतरा है। और फिर बिल्कुल वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मल्हार मुझे अपने घर ले आया। और तब जाके मुझे पता चला कि पिछले कुछ दिनों में मल्हार की जिंदगी में क्या क्या हुआ है। जैसे कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में और तुम्हारे पापा के बारे में। तुम्हारे बाबा को फंसाना तो वैसे भी मुश्किल नहीं था। वो तो पहले भी जेल में जाके रह चुके हैं। इसलिए आतंकवादियों से उनके मेलजोल होने की बात पर मल्हार को कोई अचंभा नहीं होता। और फिर जब मैं तुमसे मिली तो मैं समझ गई कि तुम तो अपने पापा के आतंकवादी होने की बात को कभी भी नहीं मानोगी। और जाहिर सी बात है, इस बात से तो तुम दोनों के बीच में दूरियां आनी ही थी। कैसी रही मेरी प्लानिंग? और हाँ, वो तुम्हारे बाबा का मोबाइल मैंने ही चोरी करवाया था। उनके मोबाइल से जो मैसेज तुम्हें आया था, मेरे ही कहने पर मेरे आदमी ने वो तुम्हें भेजा था। मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे क्या पता, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे उनसे जो काम निकलवाना था वो मैंने निकलवा लिया। अब उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो भागते रहे,
क्योंकि अगर वो वापस यहाँ आए ना तो सीधा जेल जाएंगे। लेकिन केतकी तुम ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या चाहिए मुझे? मल्हार, मल्हार चाहिए मुझे। और सिर्फ अपने लिए चाहिए। मल्हार हमेशा से मेरा था। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब संपदा मल्हार की जिंदगी में आई। और अब तुम। अपने आप को मल्हार के साथ रहने के लायक समझने की भूल भी मत करना। बहुत बुरा लगता है मुझे जब तुम दोनों को एक दूसरे के करीब देखती हो। और वो पागल अथर, जब उसने मल्हार पर हल्दी लगा दी थी, उसे पोंछने के लिए कैसे चिपक रही थी तुम उससे। मन तो कर रहा था तुम्हें भी वही सजा दो जो मैंने अथर्व को दी। और प्लीज मल्हार के पास जाकर ये सब बताने की बेवकूफ़ी मत करना। वो तुम्हारा भरोसा नहीं करने वाला। उसे तो अब यही लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। और वैसे भी तुम दोनों के बीच जो दूरियां आ चुकी है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना कल्याणी, तो अब तक अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती। केतकी केतकी केतकी, कितनी सिली हो तुम। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे और मल्हार जी को अलग कर सकती हो? चलो देती हो तुम्हें एक मौका, जाओ ट्राई करो, कर लो ट्राई। गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की तुमने मुझे चैलेंज करके। तुम जानती नहीं हो मुझे, चैलेंजेस बहुत पसंद है मुझे। और इतनी जिद्दी हूं ना मैं कि एक बार कोई चीज ठान ली तो करके ही रहूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरा और मल्हार जी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि इतनी छोटी सी बात की वजह से हम दोनों अलग हो जाएं? हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि तुम्हारे सारे दाव पेच ना फीके पड़ जाएंगे। मल्हार जी के सामने मैं तुम्हारे चेहरे का ये नकाब भी हटाऊंगी और अपने पापा पे लगा झूठा इल्जाम भी।